गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई अपने एमसीक्यू जो कल से चल रहे थे, आज भी चलेंगे और कल की क्लास में भी हम एमसीक्यू ही पढ़ने वाले हैं। जो भी हमें अभी टॉपिक का हम क्या है, कंप्यूटर की हार्डवेयर, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं इस क्लास में। तो देखिए भाई बोर्ड पर लिखा हुआ है एंड की का यूज़, ये मूवमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है भाई, एंड की, केवल सिंपल एंड की। अब एंड की का यूज़ किया जाता है आपका पेज के एंड में जाने के लिए या लाइन में जाने के लिए। ये चीज़ भाई आपको ये बताया गया था जब आपने कंप्यूटर पढ़ा, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें लिखा है, देखो इसमें ऑप्शन किस कैसे मिलेंगे। टू एंड द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंड में जाने के लिए, प्रोग्राम तो भाई इंस्टॉल हुआ ऑर्डर, ठीक है, प्रोग्राम के एंड के चले जाएंगे। ठीक है, द कर्सर वर्क, कर्सर वर्क को एंड नहीं करना है, ठीक, कर्सर तो और भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस में, इसमें ऑप्शन आएगा आपका, आएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रोग्राम के एंड में, प्रोग्राम नहीं, पेज और लाइन के एंड में जाने के लिए जब भी आप एंटर की प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो आप पेज के एंड में, अगर लाइन एक लाइन का काम है तो लाइन के एंड में पहुंच जाओगे, और कंट्रोल का प्रेस करोगे तो प्रोग्राम के यानी प्रोग्राम सॉरी भाई आपके डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है, यानी पेज के एंड में पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो एंड की का यूज किया जाता है लाइन के एंड में जाने के लिए या पेज के एंड में जाने के लिए। आप इसको उतार लीजिए एक बार, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसा कि आप बोर्ड पर ऊपर लिखा देख रहे हैं, वायर में क्या हुआ कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस, लेकिन सॉरी कोड रीडर इनपुट डिवाइस, लेकिन बार कोड ये देख तरह का कोड है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें लिखा होता है यहाँ पर रीडर, ठीक है, बार कोड रीडर, तो ये हो जाता है आपको इनपुट डिवाइस। लेकिन अब क्या है, अभी आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, एक तरह का बस कोड है। तो बाकी सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, ये केवल ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या आपका एक कोड है, क्या है, कोड है। इसमें और भी सब जितने भी दिए हैं इनपुट डिवाइस, इसका उल्टा भी दे सकता है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, उसमें क्या देगा भाई, जैसे मान लो उसमें की ऑप्शन में कहीं माउस दे दिया, कीबोर्ड दे, और भी जो हमने इनपुट डिवाइस पढ़े हैं उनमें से कोई सा एक नाम दे देगा। ठीक है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस दे देगा। ये चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, तो कल की वो क्लास भी मिस ना करें, जिसने ना देखी वो कल क्लास भी देख ले। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड। और ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर आता है बार कोड रीडर, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस बन जाता है, जिसमें फिर कुछ ना कुछ और अलग ऑप्शन देता है, या इसमें लिखता है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा भी आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं बोर्ड पर, ठीक, डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है। ठीक, तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें, डिस्प्ले व्हील प्रिंटर, स्टॉप प्रिंटर, स्पोटोमेट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, और लेज़र प्रिंटर और नन ऑफ दीज। अब डेस्कटॉप प्रिंटिंग यानी कि जो हमारी जल्दी लाइट की द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, किसकी प्रिंटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम किस में यूज़ की जाती है, आपकी लेज़र बीम कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक बीम को उसकी किसकी की जाती है, लेज़र प्रिंटर किसकी की जाती है, लेज़र प्रिंटर में। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। अब इसमें ऑप्शन ये पर्सन थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर पर्सन आ जाए भाई, लेज़र प्रिंटर की फुल फॉर्म क्या होती है, लेज़र प्रिंटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड एमिनेशन एंड रेडिएशन। ठीक है, ये इसकी होगी फुल फॉर्म। तो चलते हैं भाई आगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने आप इसको उतार लीजिएगा। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर जो लाइन होती है प्लग झपकती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, अब इसमें ऑप्शन समझते हैं, हम करेक्ट करते हैं ऑप्शनों को। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्लग झपकना प्रतीक कहलाता है।
किस चीज़ का प्रतीक कहलाता है। जब कंप्यूटर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, तो लाइन जैसे कोई भी हमने यहाँ पर लिखा, हरी से नाम लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दिया, तो यहाँ पर नाम लिखने के खत्म होने के बाद जो लाइन टिमटिमा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर तो भाई बोलने से गई, उसको हार्डवेयर तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हार्डवेयर तो क्या होता है, एक कंप्यूटर का व्यापार जिसे हम छू सकें, ठीक है। माउस हमारे हाथ में होता है। प्रिंटर लगा होता है भाई, कंप्यूटर प्रिंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। बचा क्या हमारा कर्सर, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कर्सर। इस प्रकार से भी आप ऑप्शन के हिसाब से भी ट्रिक लगाकर उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सही ऑप्शन पर जा सकते हैं अगर आपको ऑप्शन पता हो तो, ठीक है। अब ऑप्शन सही ऑप्शन पता होना जरूरी नहीं है, आप गलत ऑप्शन ढूंढ लो सारे उसमें, फिर एक कोई ना कोई एक तो सही मिलेगा ही, ठीक है। ऐसे भी आप पता लग सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लो कर्सर की ये दिया होता पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर भी ऑप्शन क्या होता है आपका गलत, क्या होता है ऑप्शन गलत। मान लो भी प्रिंटर की जगह पॉइंटर दे दो तो फिर वो क्या होता, फिर भी आपका कौन सा ऑप्शन होता, कर्सर ही आपका ऑप्शन होता है। क्योंकि पॉइंट और कर्सर में क्या अंतर होता है। कर्सर कहते हैं ये जो हमारी लाइन, ये माउस यहाँ पर जाता है। पॉइंट क्या होता है, इस प्रकार से कोई बिंदु बना होता है, इस प्रकार से कहते हैं पॉइंट, ठीक है। दशमलव यानी कि जैसे कहते हैं दशमलव बिंदु, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। इस प्रकार से कोई पॉइंटर से बोलते हैं पॉइंट या पॉइंटर, ठीक है, और उसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप तार लीजिए इसको, मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इसमें सही है, ऑप्शन है इसका कर्सर है। आप इसको तार लीजिएगा, इसमें थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, उसके बाद चल देंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं भी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बार बार भाई मैं कैमरे के सामने से इसीलिए हट जाता हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें कम टाइम में, इसीलिए मैं बार बार कैमरे के आगे से यहाँ से हट जाता हूँ। कभी कोई बच्चे सोचते हैं सर कैमरे से आगे क्यों गायब हो रहा है, और उससे एक फ़ायदा और होता है, आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है, पूछा गया है DPI इंटीग्रेटेड, यानी कि DPI इंटीग्रेटेड होता है। DPI की फुल फॉर्म क्या है। अब आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया था DPI की फुल फॉर्म होती है कौन सी, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। अब इसमें तो ऑप्शन में कोई सा भी नहीं है, ठीक है। जिनको याद है भाई देखो, जिन्होंने क्लास लिया याद उन्हीं को होगा, जिन्होंने क्लास नहीं लिया उनको कुछ याद नहीं होगा। इसलिए कोई भी जो पीछे की क्लास है सभी की सभी क्लास लेनी है, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा डॉट पर इंच, लेकिन इसमें डॉट्स पिक्सलिंग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इंच ऑन द डॉट हो या डॉट पर इंच हो, डॉट पर इंच हो, ये चीज़ सेम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई देखो पता उन्हीं को रहेगा या याद उन्हीं को रहेगा जो बच्चे क्लास या जो स्टूडेंट क्लास लेते हैं। जो क्लास लेते नहीं है, आज ही क्लास में आए हैं, अब से पहले भी बहुत सी क्लास पढ़ी हैं, लगभग 22-23 क्लास अब से पहले पढ़ा चुके हैं, उनको भी ले ताकि आपको डेटा करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कंप्यूटर का सिस्टम या उपकरण के द्वारा जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो हमें कहाँ पर शो होता है, ठीक है। वो भी देखो कहाँ पर शो होता है, आप बताइए। क्या हमें आउटपुट डिवाइस से होगा, रिसीवर में रिसीवर कहते हैं जो हमारे डाटा को रिसीव करता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग तो खुद पूरा कंप्यूटर है, एनालॉग इनमें से कोई नहीं। लेकिन आउटपुट ऐसा का डिवाइस जहाँ प्रोसेस होने के बाद हम डाटा शो होता है, ठीक है। मॉनिटर कैसा डिवाइस है हमारा, आउटपुट डिवाइस। इसमें होगा ऑप्शन होगा आपका आउटपुट डिवाइस। दोस्तों भी आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कल को हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।